नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं बीआईपीएल का बाउंसर। नमस्कार, मैं हूं प्रवेश लाल यादव। बीआईपीएल के बाउंसर में आप लोग का स्वागत है। बीआईपीएल सीजन 3 के सबसे हॉट मैच मतलब कि तीसरे मैच के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, जो कि भोजपुरी योद्धा और भोजपुरी जवान के बीच में हुआ था। तो इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही परम मित्र आदित्य ओझा, नमस्कार, और सत्य प्रकाश जी, नमस्कार। तो सत्य प्रकाश जी, आपका क्या बाउंसर है आज का? मेरा तो सबसे पहले यही बाउंसर है कि जिस तरह आपने टॉस जीता और आपकी बैटिंग थी, पहले पूरा ऑर्डर ही चेंज हो गया। सिर्फ ऑर्डर ही नहीं, पूरा बैटिंग का स्टाइल भी चेंज हो गया। क्या कारण था पिछले मैच के बाद ऐसा? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उससे भूला नहीं कहते हैं। आप पिछले एपिसोड में मुझसे इस पे बात भी किए थे कि कुछ जो बैटिंग ऑर्डर था हमारा सही नहीं था। तो वो चीज जो आपको आज पिछले एपिसोड में आप लोगों को लगा था, वो हम लोगों को भी ग्राउंड पे उस मैच के बारे में बात लगा होगा। इसलिए हम लोगों ने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया। जैसे कि मैं और अजय शर्मा जैसे दोनों लोग एक ही स्टाइल के बैट्समैन हैं, तो उसमें किसी एक को आना चाहिए था। तो वहाँ पे हम लोगों ने अजय जी को थोड़ा पीछे रख के और सुधीर को लाया, और उसका बहुत ही हमको अच्छा फायदा मिला। अब प्रवेश जी, आपसे और आदित्य जी दोनों से सवाल है। आप दोनों एक साथ खेलते हैं और खेलते आ रहे हैं। आज देखने को मिला कि दोनों आप अलग अलग टीम में खेल रहे थे, तो आपको इससे क्या फायदा मिला? ये सही कहा आपने। हम लोग हमेशा साथ में एक ही टीम से खेल रहे थे, और पहली बार आई थिंक अलग टीम से ही नहीं, जबकि एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे। तो ये तो है कि जब दो भाई भी ग्राउंड पे उतरते हैं तो ग्राउंड पे जो लड़ने का जज्बा होता है वो एकदम अलग होता है, और फिर ग्राउंड के बाहर वापस भाई हो जाते हैं। तो मेरी तरफ से तो वही था कि मैं अपनी टीम को जिताने पे पूरा फोकस कर रहा था, और दोस्ती जो है वो बिल्कुल ग्राउंड के बाहर चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं ग्राउंड पे भी आदित्य से उतना ही फ्रेंडली था, उतना ही मतलब बात भी कर रहा था। आई थिंक मैच के हम लोग के बीच जो मतलब नेचुरल जो होता है कि अगर आप ग्राउंड पे उतरे तो एक दूसरे के एकदम दुश्मन होके उतरते हैं। हम लोग ये पहला मैच था जो एक दूसरे के खेल रहे थे, तो ग्राउंड पे भी हम उतने ही फ्रेंडली थे। हम लोग में कोई ऐसा टसन वाला बात नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर या मेरे ऊपर था, जैसे जब कि आप सोच रहे थे कि एटलीस्ट मैं आदित्य की बॉलिंग पे आउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत देर साथ में रहना है। अगर मैं इसकी बॉलिंग पे आउट हो गया तो जरूर ये नहीं बिल्कुल। एज क्रिकेटर तो मैं अपना दिमाग चलाऊंगा ही, आप भी अपना दिमाग चलाओगे प्रवेश जी को बॉलिंग कैसे करना है। और मैं ये जानता हूँ कि आदित्य आया है, 6 बॉल डालेगा। अगर 6 बॉल मैं आराम से खेल लेता हूँ तो आगे मुझे बहुत बॉल खेलने के लिए मिलेगा। अच्छे बॉलर आ रहे हैं तो उनको मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं उनको खेल के और फिर आगे बढ़ूं। नहीं, तो ये तो आप नहीं करते। दूसरे मैचेस में इन्होंने अपने जो खेलने के लिए जो बेबाक जो इनका खेलने का तरीका है उसके बारे में इन्होंने हमेशा बताया है। तो उस दिन मुझे तो ये बिल्कुल लगा था कि ये एक अलग तरह के प्रवेश लाल यादव हम लोग को देखने नहीं, उसका इफेक्ट आदित्य का नहीं था। इसलिए नहीं कि आदित्य बॉलिंग कर रहा था, उसका इफेक्ट था पिछले मेरे मैच का। हाँ, जैसा कि आप लोगों ने बोला कि पिछले मैच में मैं बैट घुमा के आउट हो गया, तो जो मेरा खेलने का जो स्टाइल चेंज हुआ था, मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मतलब मैं आउट हो गया था तो थोड़ा सा टीम पे भी प्रेशर था, बड़ा स्कोर नहीं हो पाया। तो उसके बाद हम लोग डिफेंड करने में मतलब पूरी तरह से खत्म हो गए। तो वो जो मेरे खेलने का जो स्टाइल था वो पिछले मैच का प्रभाव था, वो आदित्य का नहीं था, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। आखिर में लिया आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेना ही पड़ेगा, जब कोई नहीं लेगा तो लेना ही पड़ेगा। जी जी जी। लेकिन आप कह रहे थे कि हम लोग दोनों बहुत फ्रेंडली थे, लेकिन यहाँ पर बहुत टसन दिख रहा था। आप पहले बॉल से ही बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे थे, और जिस तरह से आप बल्लेबाजी कर रहे थे, आपने 30 बॉल में 50 रन किया और अच्छा खासा कुटाई किया बॉलरों का। तो यहाँ तो दोस्ती दिखाई नहीं, एकदम टसन में लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि दो एकदम ट्रेडिशनल राइवल खेल रहे हैं। अरे सर, आप सेकेंड इनिंग अभी देखोगे तो आपको पता चलेगा सेकेंड इनिंग में इसने कितना। नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल आपने सही कहा। जब
प्रवेश लाल यादव और अंशुमान सिंह, पहला विकेट तो हम लोगों को हालांकि सुधीर का जल्दी मिल गया था, लेकिन जब अंशुमान सिंह और प्रवेश लाल यादव बैटिंग कर रहे थे तब मेरी पूरी टीम डरी हुई थी कि आज भी कहीं 180 नहीं चेस करना पड़े, और मैं भी थोड़ा बहुत डरा हुआ था कि बहुत बड़ा स्कोर चेस करने के लिए रेडी हो जाओ भाई। नहीं, वो डर आपके चेहरे पर दिख रहा था आदित्य, एक बार आपसे मिसफील्ड भी हुई थी, क्या वो डर का ही वजह था क्या? नहीं, वो तो मैंने सोच लिया था कि मैं फील्डिंग में उतना एफर्ट इस सीजन नहीं लगा पाया था, क्योंकि शुरू में ही मेरे लिटिल फिंगर टूट गया था भाई, पैर से दौड़ना था, आप बोल तक पहुंच नहीं पाए। उसके बाद सीसीएल से पहले मेरा जो ये था वो टूट गया था, कैच नहीं था, तो मैं वो रेयरली बॉल पे जो जा रहा था वो थोड़ा हिचकिचाते हुए जा रहा था इस सीजन में, तो वो कैच तो नहीं था जो बॉल। आई थिंक ये चीज आपने देखा होगा कि इस सीजन में जितने कैचेस मुझसे छूटे वो और किसी सीजन में इतने कैचेस नहीं छूटे हैं। पहले भी छूटे हैं, अपना फर्स्ट सीजन में छूटा है, सेकंड सीजन में छूटा है, बड़े बड़े मैचों में कैच छूटा है। मैं प्रैक्टिस मैच में कैच छोड़ता हूँ, आदित्य बड़े बड़े मैचों में कैच छोड़ता है और वो 6 भी होता है। आदित्य, आप टीम के कैप्टन हैं, आपको एक एग्जांपल सेट करना चाहिए, तो वो दिखा नहीं। वो मैं एग्जांपल सेट कर रहा था। मैंने ये देखा है कि सौरव गांगुली जब यंग थे तो बहुत अच्छे फील्डर थे, लेकिन जब कैप्टन बने तो फिर बहुत खराब फील्डर बन गए। तो मैंने सोचा कि उनसे कैप्टनशिप में ये चीज लूं और यंग लोगों पे अच्छी फील्डिंग करने का दारोमदार डाल दूं और खुद खराब फील्डिंग करूं। कहीं ऐसा तो नहीं था कि भाई अंशुमन का यहाँ दाद देना पड़ेगा, उनकी जो जिस तरह से बल्लेबाजी की आदित्य अंशुमन ने, और जो कि हम आमतौर पे बहुत कम देखते हैं, उस तरह का बैकवर्ड में आकर के पंच मारना और सीधे बल्ले से और क्लासिकल ड्राइव किया अंशुमन ने, और एक आध कवर ड्राइव जो देखने को मिला और एक कट देखने को मिला, अद्भुत शॉट भी देखने को मिले जो विक्रांत सिंह जितने तेज बॉलर के बॉल पे बाउंसर पे उन्होंने एक स्ट्रेट चौका जो मारा, वो एक अद्भुत शॉट था। मेरे ख्याल से जयसूर्या, सनत जयसूर्या वैसे फास्ट बॉलर को स्ट्रेट बाउंसर्स पे वैसे मारते थे, तो ये एक बहुत ही अलग तरह की बैटिंग देखने को मिली। ये अंशुमान अद्भुत प्लेयर भी है आई थिंक, क्योंकि सही बात है, जो शॉट्स वो खेलते हैं तो वो पूरी तरह से क्रिकेटर लगते हैं। मतलब एक हम लोग की टीम में अभी तक भोजपुरी दबंग में उनके मतलब स्टाइल का या उनके इतना टेक्निकल जो प्लेयर खेलते हुए लगता है वो सिर्फ आदित्य और आई थिंक उदय तिवारी, ये दो ही प्लेयर हैं जो कि उतने टेक्निकल लगते हैं खेलने में। ये हमारा तीसरा प्लेयर है जो कि इतना टेक्निकल, ये बहुत ही बीआईपीएल के लिए अच्छी बात है कि इतने अच्छे खिलाड़ी और इतने अच्छे एक्टर्स जो कि क्रिकेट में अच्छे क्रिकेटर्स बन गए। अच्छा, और एक सवाल है, क्या वजह रहा विक्रांत सिंह की वो पहनापन नहीं दिखा गेंदबाजी में? विक्रांत सिंह ने शुरुआत तो अच्छी ही की थी, पहला ओवर अच्छा किया उन्होंने, मेरे ख्याल से सिर्फ लास्ट ओवर में जिसमें उनको अंशुमान ने बहुत बढ़िया से कूट दिया, 17 रन पड़ गए, उसी ओवर में एक पिटे थे, बाकी उन्होंने अच्छी डेथ ओवर में तो कोई भी बॉलर हो, विक्रांत जी हो या मैं हूं, चाहे कोई भी हो, जो अगले का एक या 2 विकेट गया है तो वो तो मारेगा ही, वो छोड़ेगा थोड़ी कोई बॉलर, तो उसमें विक्रांत जी की भी गलती नहीं मेरे हिसाब से। आदित्य जी, एक सवाल है आपसे, आपके अच्छे गेंदबाज उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए, जिस तरह माधवेंद्र जी ने गेंदबाजी की, 14वां ओवर था और उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए उस ओवर में, शायद 3 रन दिया था, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि माधवेंद्र जी को और ऊपर गेंदबाजी के लिए लाया जा सकता था, अच्छा होता? बिल्कुल, मुझे एक्चुअली उनको ये एक बड़ी गलती हो गई मुझसे कि जब अंशुमान और प्रवेश जी की पारी चल रही थी तभी मुझे उनको बीच में एज पार्ट टाइम बॉलर लेके आना चाहिए था, जिससे शायद कुछ चेंज हो जाता, और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और एक उनके बॉलिंग में कैच भी छूटी, तो ये मैं गलती मानता हूँ, ये मुझसे गलती हुई, उनको बॉलिंग मुझे देनी चाहिए। प्रवेश जी, आपसे एक सवाल है जी। मैंने देखा था कि ग्राउंड के चारों तरफ हिट एंड विन का बोर्ड लगा हुआ था जी। शायद उसमें कुछ कैश अवार्ड भी था। हाँ। तो कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिन लोगों ने उस बोर्ड को मारा था? शायद वो एसआरके म्यूजिक की तरफ से था। जी, वो एसआरके म्यूजिक की तरफ से वो स्पॉन्सर था, और उसमें मुझे लगता है कि सुधीर, अकबर भाई और असगर भाई, ये 3 लोग का उस पे बॉल लगा था, तो हम लोग को प्राइज भी मिला था। और इसमें हम लोगों का आई थिंक जब बैटिंग कर रहे थे तो एक तरह का वो डिस्ट्रैक्शन भी था, मतलब मैं जब खास बैटिंग कर रहा था तो मैं तो सोच रहा था कि उस स्पॉट पे मैं मारूं और मुझे कुछ पैसे मिले। नहीं, ऐसा सोच नहीं रहे थे, तुम बना रहे थे।
ऐसा कोई नहीं सोचता है भाई कि मैं उस स्पॉट में मारूं। क्या आप और अंशुमन जब खेल रहे थे तो शायद मौका था कि आप मार सकते थे, और अंशुमन का एक शॉट ऐसा गया भी था कि बोर्ड के पास से गया। नहीं, लेकिन बात वही है ना कि कोई सोच के नहीं मारता, वो जो 3 लोग का लगा वो सोच के नहीं मारे होंगे। क्योंकि जो विक्रांत सिंह ने जो बाउंसर मारा तो उस बाउंसर को जनरली कोई पुल शॉट मारेगा स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन अंशुमन मुझे लगता है कि देख रहा होगा वो हिट एंड विन वाला बोर्ड और इसीलिए उसने एकदम स्ट्रेट चौका मारा उसको। नहीं, मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग अंशुमन जब कभी शो में आएगा तो हम लोग पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से आप लोगों ने बल्लेबाजी की थी, 140 रन का टारगेट रखा था, तो क्या वो टारगेट डिफेंड करने के लिए सही था? अगर नॉर्मल वे में देखें सर तो बहुत सही था। जैसे पिछले मैच में हम लोग का 110-12 रन था तो वो बहुत कम हो गया। योद्धा ने टाइगर के साथ जो खेला 180 रन जो था वो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन 15 ओवर में 140 आई थिंक ठीक है। आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, 50-50 था मेरे हिसाब से, तो वो डिफेंड करने के लिए बहुत ही अच्छा स्कोर था। आदित्य, आपसे सवाल है कि 140 रन का टारगेट था, आपके मन में क्या बातें चल रही थी जब हम लोग चेस करने के लिए, मतलब इनिंग जब खत्म हुई और गए अंदर, तो ये था कि भाई 140 तो बनाने हैं। और एक चीज मुझे मेरे अंदर थी कि इनकी टीम जो है बॉलिंग वाइज थोड़ी वीक है, इनके पास सिर्फ 2 या 3 बॉलर हैं जो कि 3 ओवर बचा सकते हैं, बाकी जो 6 ओवर का जो कोटा मिलेगा उसमें आप 50, 60, 70 रन आराम से बना सकते हो। तो मैं उस चीज का वेट करने का सोच रहा था, ये सोचा था कि मैं लास्ट तक खड़ा रहूंगा तो आराम से बना। प्रवेश जी, आपसे सवाल है कि जिस तरह से आपने पहला ओवर डाला, काफ़ी अच्छा बॉल डाला, बहुत ही अच्छा लाइन लेन था और सिर्फ 2 रन दिया आपने जी। उसके बाद के जो गेंदबाज आए, दिशाहीन गेंदबाजी और बहुत हल्का लग रहे थे, क्या कारण था? हाँ, जैसा आदित्य ने भी बोला कि बॉलिंग लाइन हम लोग की अच्छी नहीं थी। अगर बॉलर के नाम पे देखें तो हमारी टीम में मैं था और भैया थे, तो वो तो मतलब पूरे साल ही प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं, डायरेक्ट BIPL या CCL में ही आते हैं। और सुधीर, उसके अलावा सुधीर थे, जय थे, लेकिन जब मैं देखा कि बहुत नया डबाडोल चल रही है तो फिर अंशुमान को भी पैड निकाल के करवाना पड़ा। तो बॉलर की तो हमारे में कमी थी ही नहीं, थी ही नहीं, कमी ही थी। और बॉलर की वजह से ही, मतलब बॉलर एनफ नहीं थे ये टारगेट को रोकने के लिए। लेकिन आप कह रहे थे कि 140 रन काफ़ी है, आप कैसे कह रहे थे? किसको लेके आप आके ऐसा सोच रहे थे कि हम लेके चले जाएंगे 140 रन को हरा सकते थे? अगर कोई एक अच्छा और बॉलर होता या कोई मेरा एक बॉलर चल जाता है, जो किए उनमें से अगर कोई या तो एक चल जाता, कोई मेरी तरह अगर 3 ओवर में 15 रन दे देता, मुझे नहीं लगता है कि मेरे अलावा कोई होगा जो कि इस एवरेज में बॉलिंग किया होगा मेरी टीम से। तो अगर कोई एक बॉलर होता, अगर 3 में 15 देता तो मुझे लगता है कि 20 रन कम होते। 3 ओवर अगर मेरे टीम में कोई किया है तो 25 रन से 30 रन दिए हैं, तो 15-20 रन तो वही कम हो जाता है। 35 रन 40 रन गए। जय की बॉलिंग नहीं चली, अपना सुधीर की बॉलिंग नहीं चली, भैया को भी आदित्य ने खूब मारा। बॉलर थे लेकिन चले नहीं। हो सकता है कि उनका दिन ही नहीं होगा, आदित्य का दिन होगा जिस तरह से छक्के मार के जिताया। मैं देख रहा था आदित्य, जब आप बल्लेबाजी के लिए जा रहे थे, इमरान के आउट होने के बाद ऐसा लग नहीं रहा था कि आप जाएंगे, कोई और जाने का लग रहा था कि जाएंगे। तो आप उस टाइम आपके मन में क्या चल रहा था? नहीं, हम लोगों की टीम में ये प्लान था कि अगर पहले ओवर में विकेट जाए, क्योंकि बैटिंग में मुझे, नीलेश भाई और इमरान भाई, हम तीनों को छोड़ के कोई ऐसा ठोस बैट्समैन दिख नहीं रहा था मुझे। और अगर पहले ओवर में विकेट जा रहा था तो मैं पहले 4-5 ओवर पिंच हिटर के तौर पे अकबर भाई को भेज रहा था। बट इस मैच में ठीक था, एक 20-22 रन का हम लोग को स्टार्ट मिला था, तो मैंने सोचा इतना स्टार्ट इनफ है और 140 चेस करना था। तो 3 ओवर 5 बॉल में 23 रन बने थे जब इमरान भाई आउट हुए। तो मुझे लगा कि अब जल्दी स्कोर भी करना है, डू और डाई मैच भी है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा, ये सोच ही लिया मैंने। 3 ओवर 5 बॉल के बाद आप आए बल्लेबाजी के लिए, लेकिन 21 बॉल में 50 रन, ताबड़तोड़ आपने बल्लेबाजी की और काफ़ी क्लीन बैटिंग किया, बहुत अच्छा बल्लेबाजी किया आपने। ऐसा लग रहा था कि जवान की टीम जो है ना बिखर गई थी। रमेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर फील्डिंग की कुछ गड़बड़ हो रही थी, दिशाहीन गेंदबाजी हो रही थी, तो
ऐसा क्यों आपने ऐसा नहीं किया कि सब टीम को प्लेयर्स को लेकर के आकर के हम बात करें, एक हडल बना करके और सबको मोटिवेट करें खिलाड़ियों को कि आदि को हम लोग अगर आउट कर देते हैं तो मैच जीत सकते हैं? नहीं सर, मोटिवेट तो हम लोग कर रहे थे और उम्मीद भी हम लोग लास्ट बॉल तक थी। ऐसा नहीं कि मैच हम लोग छोड़ दिए थे और ये लोग जीत गए थे। एक बॉल में 4 रन चाहिए था, मतलब कि मैच में कुछ भी हो सकता था। अगर वो अच्छी बॉल पड़ जाती तो अगर बैट बॉल को नहीं लगती तो हम जीत सकते थे। तो ये नहीं बोल सकते कि हम लोग मैच पहले हार चुके थे या गिव अप कर चुके थे या हम मुस्तैदी से नहीं थे। मैच जितना इनके लिए जितना आसान था लास्ट बॉल तक, उतना हमारी भी उम्मीद थी कि हम भी जीत सकते हैं अगर एक अच्छी बॉल पड़ गई तो। वो एक अच्छी बॉल अगर नहीं पड़ी तो उसमें मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जी जी। तो मेरा एक सवाल है कि शैलेश जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे जी, अगर उनको आउट नहीं करते तो शायद थोड़ा मैच और जमता था क्या? देखिए सर, जो हो गया वही सच है। अगर शायद वो उनको आउट नहीं करते तो हो सकता है कि आदित्य उनको स्ट्राइक नहीं देते। जिस तरह से धोनी खेलते हैं, आप अगर जब फिनिशिंग की बारी आती है तो वो आगे 1 रन होता है लेकिन वो नहीं लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बोले मैं छक्का मार के जिता सकता हूँ। तो हो सकता है वो फिर रवैया ये अपना लेते अगर शैलेश भाई आउट नहीं होते तो क्या होता। वो तो जो हुआ वही सच है मेरे हिसाब से। जी। अच्छा, एक मौका बना था जब आपने अंशुमान सिंह को गेंदबाजी में लाया था तो एक कैच गया था, वहां पर कैच बन सकता था। संतोष जी के पास कैच गया था, वो मैच था सर मेरे हिसाब से। हम लोग जिस उम्मीद में बॉलिंग कर रहे थे, हम लोग जिस उम्मीद में थे कि अब जिस तरह से आदित्य मार रहे थे, मतलब ये तय था कि अगर आदित्य पिच पे है तो जीतना मुश्किल है, भले लास्ट बॉल पे 6 रन ही क्यों ना बनाना। क्योंकि मैं जितने दिन से खेल रहा हूँ, मैंने कम से कम ये जो हम लोग मैच देखे, ऐसा कम से कम 5 से 7 मैच लास्ट बॉल पे छक्का मार के मैंने आदित्य को जिताते हुए देखा है, चेस करते हुए देखा है। तो हम लोग के लिए सबसे जरूरी था कि अगर मैच जीतना है तो आदित्य को आउट करना पड़ेगा, और आदित्य का कैच उठता है और हम उसको नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर हम मैच जीतने की उम्मीद रख रहे हैं, ये मतलब समझ के बाहर है। तो एक चीज़ और है इसमें परवेश जी, आप कह रहे थे कि हम दोस्त हैं लेकिन ग्राउंड में दोस्ताना व्यवहार सारा खत्म हो जाता है। हालांकि आप हंस खेल के बात कर रहे थे, आदि भी बात कर रहे थे, लेकिन इनके अंदर मन में कुछ ऐसा चल रहा था। जब अजय शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे, 5वां गेंद हो गया था, तो ये कभी हेलमेट मंगा रहे हैं, कभी ग्लव्स मंगा रहे हैं। तो यहाँ एक ऐसा चीज़ दिख रहा था कि हम भले ही जितने भी बड़े दोस्त अच्छे दोस्त हों क्यों ना, लेकिन ग्राउंड में टसन जरूर रहता है। मैं आपसे ही पूछता हूँ आदि। हाँ सर, लेकिन ये छक्का मार के जब जीता है उसके बाद आप देखिए आके मैं गले मिला हूँ, बोला भाई चलो फाइनल भी जीतना है, मैंने बोला है। लेकिन हाँ, ये बात आपने सही कही। एक्चुअली जब ये मैंने मेरे कोच से सीखा था कि जब भी मोमेंटम आपके अगेंस्ट जा रहा हो तो थोड़ा वक्त लीजिए, पानी मंगा लीजिए, ग्लव्स चेंज कर लीजिए, थोड़ा सांस ले लीजिए। लास्ट ओवर तक आते आते मैं थोड़ा थक भी गया था, तो लास्ट बॉल के लिए अपनी एनर्जी वापस, अपनी ब्रीथ वापस लाने के लिए वो ग्लव्स चेंज करना। और ये भाई मुझे कभी नहीं बताया था। मैं ये बोलने जा रहा था, ये देखिए ये ट्रिक मुझे पता है, चलो आज बता दिए। ये दोस्ती होना चाहिए। आपने आज तो बता दिए। आप पूछते नहीं हो। वैसा मेरे साथ कभी स्थिति नहीं आती है ना। मैं हाँ, कभी क्योंकि मैं ओपन करता हूँ, मैं 10 ओवर के आसपास आउट हो जाता हूँ, तो ऐसा कभी मुझे सिचुएशन ही नहीं आता कि मैं पूछूं भाई इसका क्या तोड़ है। आप उस मैच में ऐसा लग रहा था कि बिखर से गए थे, क्योंकि देखिए 13वां ओवर आप गेंदबाजी के लिए आए, उसके बाद 14वें ओवर में अंशुमान आया गेंदबाजी के लिए। जब शैलेश खेल रहे थे, धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां पर जो आप बॉलर को लैग कर रहे थे वहां पर लाके बॉलिंग करा सकते थे ताकि आप अंतिम ओवर आप यह अंशुमन कर सकते थे। अजय शर्मा आए, उतने इफेक्टिव नहीं रहे। हाँ, जिस तरह सेट थे। ये सवाल मैं भी इनसे पूछना चाहता था कि जो लास्ट 3 ओवर का जो आपने आपके पास 2 ओवर थे, एक आपका और एक अंशुमान का, तो लास्ट ओवर के लिए आपने अपना या अंशुमान का ओवर क्यों नहीं रखा और रिस्क पहले क्यों नहीं लिया? लास्ट ओवर में मुझे लगता है कि 3 ओवर में कितने रन चाहिए थे? 25। और लास्ट 2 ओवर में कितने रन गए? मैंने सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट, मतलब लास्ट 9 रन, दोनों 9 रन गए, दोनों मिला के 9 रन दिए जी। लास्ट के लिए 16 रन बचा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ सकते हो कि लास्ट ओवर में 16 रन डिफेंड नहीं हुआ, तो अगर मैं 13वें ओवर में जो मेरा तीसरा बॉलर था, मैं अगर वो लाता
तो तीसरे बॉलर में जो मेरा ऑप्शन था वो अजय श्रीवास्तव जी थे, और नहीं तो मतलब अजय शर्मा जी को बॉलिंग कराने का हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन जब मैं अजय जी को पूछा तो बोले कि नहीं भैया मैं करने लगा हूँ, उनके कंधे में दर्द थी या जो भी रहा होगा, दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अब अजय जी करने वाले थे, तो मैं सोचा कि अगर मैं अजय जी को पहले लाता हूँ तो शायद लास्ट ओवर तक मैच जाए ही नहीं। तो इस उम्मीद से कि अगर मैं करता हूँ, पहले सोचा कि मैं करता हूँ, अगर रन बचता है तो फिर एक ओवर बचा था अंशुमान का, उनसे करवाया। हम दोनों ने मिलकर सिर्फ 9 रन दिया। अब 16 रन तो डिफेंड हो जाना चाहिए था। ये 2 ओवर के बाद हमको एक जीत की किरण दिखाई दे रही थी। हम 3 ओवर जब बाकी था, 3 में 25 था और आदि जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, तो हमको लग रहा था कि हम हार रहे हैं। लेकिन जब 2 ओवर हमारा खत्म हुआ और 2 में 9 हुआ, लास्ट ओवर में 16 रन, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देखो तो 1 ओवर में 16 करना, लास्ट ओवर में 16 करना इतना इजी नहीं है। मैं सोचा कि लास्ट में अगर मेरा हल्का बॉलर आएगा या वो प्रैक्टिस में नहीं है तो उसके लिए जितना ज्यादा रन हम लोग देंगे डिफेंड करने के लिए उतना अच्छा है। लेकिन 16 नहीं डिफेंड हुआ तो फिर क्या कर सकते। बिल्कुल नहीं, आपका सोच सही था। अगर वहाँ संतोष कैच पकड़ लिए होते तो शायद मैच आपके पक्ष में हुआ होता। मेरे ख्याल से जो नीलेश पांडे का छक्का था, मेरे ख्याल से मैच विनिंग 6 जो है मेरा, तो चलो अलग बात है, वो तो मैच में आए हम लोग, लेकिन वहां तक जाने के लिए नीलेश पांडे का जो छक्का था वो बहुत अहम था। आई थिंक वहां भी एक मैच था, मतलब बिल्कुल सही बात कहा आपने आदित्य, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज उस सिचुएशन में, रन सिचुएशन में जा करके छक्का मार दे, वो टर्निंग पॉइंट भी हम कह सकते हैं मैच का। या अगर आपके पक्ष में होता है संतोष जी कैच पकड़ते तो वो टर्निंग पॉइंट होता है, वो प्रेशर रिलीफ कर दिया। उधर से अच्छा हुआ, हमारी तरफ से बुरा ये हुआ कि एक चांस मिला आदित्य का और हम लोग पकड़ नहीं पाए। लेकिन जिस तरह से आदित्य बल्लेबाजी कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि वो बेसबॉल खेल रहे थे। हाई बैकलिफ्ट, तो उस दिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी नहीं। एक बार हम लोग एक सीसीएल का मैच खेल रहे थे मुंबई हीरोज के खिलाफ, तो 3 ओवर में करीब 35 रन चाहिए थे और जब मैच हम लोग जीत गए तो प्रवेश जी ने मुझे ये बात बताई थी। तो क्या हुआ कि 3 ओवर में 35 चाहिए थे और प्रेशर वाला, ग्राउंड के बाहर सब टेंशन में थे। तो प्रवेश जी से एक हीरोइन ने पूछा कि अब क्या लग रहा है, मैच तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो प्रवेश जी ने बोला कि उधर आदित्य खड़ा है ना, वो 1 ओवर में 35 बना देगा। तो इस तरह का जब मैं अपने बारे में सुनता हूँ तो वो एनर्जी मिल जाती है। हाँ, लेकिन एक बात है कि हम लोगों ने भी अच्छा खेला। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट बॉल तक बॉल गया, लास्ट बॉल तक मैच गया, मतलब कि हम लोगों ने अच्छा खेला, मैच बहुत अच्छा हुआ। और ऐसे मैच की बीआईपीएल को भी सख्त जरूरत थी। बहुत जबरदस्त मैच हुआ और यही हम चाहते थे, जो कि जिसमें हम लोग सफल हैं। और हम लोग क्या, मैं खुद चाहूंगा और आपसे भी ये चाहूंगा कि अगर आगे हम लोग सीजन 4 आ रहा है, उसमें जो हमारा ऑप्शन हो उसमें टीम इस तरह की बने ताकि इस तरह के मैच हो। अगर टीम सारी बराबर रहेगी तो कांटे के मैच होंगे और लोगों को बहुत मजा आएगा। सत्यप्रकाश भैया, आप हमारे इस शो में आए और हमको इतना नॉलेज दिए, इतना हमारा हौसला अफजाई किए, इतना हमसे सवाल पूछे, इतना बाउंसर मारे, बहुत मजा आया आपके बाउंसर से। और मैं चाहूंगा कि आगे भी आते रहेंगे और हमसे डिस्कशन करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। बीआईपीएल से जुड़ी हर खबर जानने के लिए और क्या इवेंट हो रहा है बीआईपीएल का, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन सा मैच कहाँ खेला जा रहा है, सारी जानकारी जानने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए बीआईपीएल का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।